हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए। इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मरीज मिले, जिसमें डेल्टा के नए वेरिएंट EY4 के 7 मरीजों की पुष्टि हुई। फिलहाल इंदौर में 20 मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमित मरीजों से जुड़े परिजनों के सैंपल्स लिए गए। सभी नए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम मरीजों को कोविड केयर सेंटर में एडमिट कराने की तैयारी में। इंदौर में पिछले 1 महीने में 64 कोरोना केस सामने आए। भोपाल में भी पिछले 24 घंटे के दौरान 8 नए कोरोना केसेस मिले। नरसिंहपुर में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई। भोपाल में कोरोना संक्रमण का 1 मामला सामने आया था, जिसकी मौत हो गई। फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना के 116 एक्टिव केस हैं। तो सारे देश के साथ प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। हालांकि तादाद अभी कम है, लेकिन इसे लेकर 24 घंटे में जिस तरह से पिछले 1 सप्ताह के दौरान केसेस बढ़े हैं, अलर्ट की स्थिति है। पिछले 1 महीने में इंदौर में 64 केस मिले हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस इस समय 116 हैं। भोपाल में कोरोना के 1 मरीज की मौत के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तमाम कोविड पॉजिटिव लोगों को अब स्वास्थ्य केंद्रों तक या कोविड सेंटर्स तक ले जाकर एडमिट करा रहा है। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 27 नए प्रकरण मध्य प्रदेश में आए हैं। इसमें प्रमुख रूप से 3 जगह से आज ज्यादा हैं। इंदौर से 9, भोपाल से 8 और नरसिंहपुर से 5। बाकी तो प्रदेश में जैसी स्थिति रहती थी वैसी है। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसके पीछे की प्रमुख वजह बाहर से आए लोगों को बता रहा है। स्वास्थ्य विभाग की स्क्रीनिंग में यह बात सामने आई कि जिन लोगों के परिजन या वो खुद बाहर से आ रहे हैं, उन्हीं जिलों में संक्रमण बढ़ता दिखा है। और इसी वजह से बीते दिन रायपुर में 10 से अधिक मरीज मिले। दुर्ग और कोरबा में मरीजों की संख्या बढ़ी। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीज अब 200 के पार चले गए। स्वास्थ्य विभाग इन्हीं जिलों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग दिए गए पतों पर जाकर के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहा है। प्रदेश में कल 25 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से 10 मरीज अकेले कोरबा से थे। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यहां भी एक्टिव केस 200 से अधिक हो चुके हैं। और बड़ी बात यह कि कोरबा में एक साथ मरीजों का मिलना एक बार फिर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट की स्थिति में लेकर आ रहा है। 200 के पार छत्तीसगढ़ में और 150 के पार मध्य प्रदेश में फिलहाल मरीज दिखाई जाते पड़ रहे हैं। और 24 घंटे में 25 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। और क्या हाल है, क्या अपडेट हैं, ये जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शालिनी जुड़ी इंदौर से, नीलम जुड़ी भोपाल से और विनय जुड़े हुए रायपुर से। सबसे पहले इंदौर चलेंगे शालिनी के पास। शालिनी, क्या स्थिति है? देखिए, सीजन का आगाज हो गया है और इसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि कोरोना ने दोबारा जो है दस्तक दे दी है। और इसी के चलते इंदौर शहर में सितंबर महीने के बाद आज 24 घंटे के भीतर 9 पॉजिटिव मरीज वो मिले हैं। इससे बेहद ज्यादा चिंताजनक स्थिति इस समय स्वास्थ्य विभाग की बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में जेनोम सीक्वेंसिंग की जो सैंपल आए थे उसके अंदर EY4 जो है उसके 7 पॉजिटिव मरीज मिले थे। यानी डेल्टा प्लस के बाद अब एक और वेरिएंट ने जो है इंदौर में दस्तक दे दी थी। हालांकि ये सभी मरीज जो है वो सुरक्षित बताए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही न्यू वेरिएंट की पुष्टि और उसके बाद अगले ही दिन एकदम से जो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, वो निश्चित तौर पर चिंताजनक स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग फिलहाल जो पॉजिटिव मरीज है उनको कोविड केयर जो वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और सभी की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी। यानी अलग अलग पहलू पे इस समय जो है
स्वास्थ्य विभाग की टीम मैदानी स्तर पर जुड़ी हुई है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को खंगाल के लोगों का जो कोविड टेस्ट है वो किया जा सके। इसके साथ अगर बात की जाए तो इंदौर में हर दिन 5000 से ज्यादा स्थानों पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। अलग अलग टीमें 5000 ऐसी हर दिन सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, यानी कहीं पे भी कोविड की स्थिति को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। सबसे बड़ी चिंता इसलिए भी है क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो गई है, बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है और उससे भी ज्यादा पैनिक की स्थिति है कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी बिना मास्क के निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब बेहद ज्यादा जरूरी है कि लोग कोविड नियमों का पालन करें और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। जिला प्रशासन भी अब व्यापारी संगठनों के बीच पहुंच रही है, बातचीत कर रही है, जिससे लोगों में जो अवेयरनेस है वो खास तौर तक पहुंचाई जा सके और लोग मास्क लगाए। इससे भी ज्यादा चिंताजनक स्थिति इसलिए इंदौर के लिहाज से बढ़ जाती है क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए तो पहला डोज जरूर 100% लग चुका है, लेकिन अभी सेकंड डोज की बात करें तो 43% ऐसे लोग हैं जिनका सेकंड डोज अभी भी पेंडिंग है। 6.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी ड्यू डेट निकल चुकी है। यानी लापरवाही का जो दौर है वो अब शहर में देखने को मिल रहा है और इसी की एक बड़ी वजह है कि अब बड़ी तादाद में जो पॉजिटिव मरीज है वो मिलने लगे हैं और अभी मौजूदा दौर में एक्टिव मरीजों की बात करूँ तो 20 है पुलिस। चलिए, तो बहुत जो अहम बात कह रहे हैं हमको शालिनी वो ये है कि अब त्योहारों का सीज़न है और इसमें सतर्कता ज़रूरी है। नीलम के पास चलेंगे। नीलम, राजधानी से भी हमको जो आंकड़े मिलते हैं और एक व्यक्ति की मौत की भी खबर मिली है, क्या स्थिति है, क्या नया काम कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो सकें? जी बिल्कुल पुनीत, राजधानी भोपाल में भी 8 मामले सामने आए हैं और ये काफ़ी दिनों बाद देखने को मिला है कि राजधानी भोपाल से 8 इस आंकड़े में जो है पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं एक संक्रमित मरीज की मौत की भी पुष्टि यहाँ पर हुई है। करीब 65 वर्षीय व्यक्ति थे जिनकी तबीयत बिगड़ने के बाद इन्हें शहर के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वहाँ ये कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और इनकी कल देर रात जो है मौत दर्ज की गई है। अगर हम मौतों के आंकड़ों की बात करें तो करीब 3 महीने बाद जो है राजधानी में संक्रमित की एक मौत दर्ज की गई है और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारी सहयोगी शालिनी ने भी बताया कि त्योहार का सीजन है और लापरवाहियां यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है। हम राजधानी भोपाल के अगर बाजारों में भी देखें या सार्वजनिक स्थानों पर भी देखें तो भीड़ जो है वो काफी तेजी से वहां पर हो रही है। खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों करवा चौथ के हम त्योहार की बात करें, आने वाले दिवाली के सीजन की हम बात करें तो लोग जो है बड़ी लापरवाहियां यहाँ देखने को मिल रही है। ना तो किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जा रही है, ना ही मास्क का ठीक तरीके से जो है पालन किया जा रहा। वहीं प्रशासन की ओर से भी जो पहले बात कही गई थी कि अलर्ट जारी किया जाएगा या निगरानी रखी जाएगी, तो प्रशासन की ओर से भी अभी तक जो है किसी भी टीम का वहां पे तैनाती नहीं की गई है कि जो बड़े बाजार है वहां पर तैनाती की जाए या वहां पे किसी तरीके की चालानी की जाए। तो इस तरीके की लापरवाहियां देखने को मिल रही है। जरूर वैक्सीनेशन में ये बात देखने को मिली है कि जिन लोग पाया है जो एलिजिबल भी हैं फिर भी सेकेंड डोज नहीं लगवा रहे हैं उन्हें आगे ला करके वैक्सीन लगवाने की कवायद जरूर की जा रही है। कुछ तस्वीरें भी ऐसी सामने आई जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने रात तक भी जो है लोगों के घरों में पहुंचकर उन्हें वैक्सीनेट किया है। तो ये एक बेहद अच्छी बात हम इसे कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की कि वैक्सीनेशन पर तो पूरा ध्यान दिया जा रहा है, पर जो दूसरी ओर लापरवाहियां बढ़ती जा रही है उस पर फिलहाल प्रशासन का ध्यान नहीं है। हालांकि बात ये कही गई है कि निगरानी रखी जाएगी और ट्रेसिंग प्रॉपर की जा रही है। जो 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी ट्रेसिंग की जाएगी, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जाएगी। चलिए, तो लोगों से भी ये अपील अब करते हैं कि इस समय वो भी बेहद सतर्क रहें और जिनकी भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस की जा रही है वो अपनी सही जानकारी दें ताकि वक्त आने पर उन तक और उनके द्वारा दूसरों तक संक्रमण ना पहुंचे, इसका ख्याल रख सकें। विनय, क्या स्थिति है? यहां भी 200 के पार पॉजिटिव केस, एक्टिव केस दिखाई पड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में। पुनीत, जैसा कि शालिनी और जैसा कि नीलम बता रही थी, कमोबेश स्थिति छत्तीसगढ़ की भी ऐसी ही है। बताया गया था कि ये अक्टूबर में संभावना जताई गई थी कि अक्टूबर में संक्रमण तीसरे लहर का बढ़ सकता है और दूसरे त्यौहार है, लेकिन जो परिस्थिति यहाँ पर बन रही है उसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन वो जो तरीका अपनाया जाना था, जो उपाय अपनाए जाने थे वो नहीं उपाय अपनाए जा रहे हैं और न ही कोई गाइडलाइन जारी की गई है, न ही कोई जो क्षेत्र है उस पर कार्रवाई की जा रही है या कोई टीम है ऐसी जो मॉनिटरिंग कर सके, न ही
जो व्यापारी हैं उनसे बात की जा रही है। और ऐसे में लोग जो त्योहारों की जो खरीदारी करने के लिए बाहर निकल रहे हैं बिना मास्क के हैं, कहीं कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है और ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा निश्चित रूप से लग रहा है। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि हम उसके बावजूद भी जो मोहल्ले और जो बाज़ार है वहाँ पर जाँच कर रहे हैं, लेकिन वो जाँच की टीमें कहीं दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि अभी पिछले दिनों से संक्रमण बढ़ा है और इसका कारण है कि वो जांच कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे जांच हो रही है और बाकी जगहों पे जो स्टेशन है वहाँ पे जांच हो रही है और ऐसे में संक्रमित मरीज निकल के सामने आ रहा है और इसी कारण से जो संक्रमण का जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 200 के पार पहुँच गया है। लेकिन अभी जो एक्टिव मरीज हैं उनके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किए जाने थे, उनके जो परिजनों के सैंपल लिए जाने थे वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि परिजन विवाद करते हैं, कई जगह मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं और डरते हैं लोग सामने आने से कि कहीं संक्रमित का जो होने की सूचना आस पड़ोस या मोहल्ले को लग जाएगा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी या बैरिकेड लगा करके वो जो एरिया है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो इसमें इस कारण से लोग वहाँ पे अपने बचते हैं, लोग संक्रमित होने के बावजूद मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं ताकि स्वास्थ्य विभाग उनके तक न पहुँच पाए, जिला प्रशासन उनके तक न पहुँच पाए। तो ये तमाम जो गड़बड़ियाँ हैं ये दिख रही हैं सामने और इसी कारण से जो संक्रमण है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालाँकि अभी कोई नए जो वेरिएंट है इसकी पुष्टि नहीं हुई है और ये अच्छी बात है। मौत काफ़ी दिनों से हो गई कि ये छत्तीसगढ़ में मौत नहीं हो रही है कोरोना के कारण से, ये छत्तीसगढ़ के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन लापरवाही जारी है, वो लोग हो या जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग, तीनों तरफ से लापरवाही है और इसी कारण से ऐसे ये लापरवाही कहीं लोगों पर भारी न पड़ जाए और संक्रमण फिर से वापस से तेज़ी से न बढ़ पाए, इसके लिए ध्यान रखना होगा। चलिए, तो एक तो मौसम में अचानक से परिवर्तन हो रहा है और साथ ही साथ त्योहारों का सीजन है, भीड़भाड़ का वक्त है। खुद सतर्क रहें, दूसरों को सतर्क करें। वैक्सीन का डोज अगर नहीं लिए दोनों तो तुरंत जाकर अपनी डेट के ऊपर आप डोज अवश्य लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का पूरे अपडेट के लिए।